से ही ये परमेश्वर का संदूक जो है उन्हीं के घर पे है। So it is not a new thing for Uzzah. It तो doesn't excite him. उज़ा के लिए ये कोई नई बात नहीं थी कि परमेश्वर का संदूक वहां पर था। Every day he's seeing this material, this और वो Ark of the Covenant. रोज इस परमेश्वर के संदूक को देखता रहा था। So it softened, I mean, it removed the excitement of being in the Lord's presence. It removed the reverence that being in the Lord's presence. अब इस बात को समझने की कोशिश करें, ये लड़का अपने बाप के घर में इस वाचा के संदूक को रोज देखा करता था जो परमेश्वर की उपस्थिति थी, इसलिए बड़ी गंभीरता से इसको नहीं ले पा रहा था क्योंकि इसके लिए सामान्य सी बात हो गई थी वो। So the consequence was death. और इसलिए जब गलती की हुई सामान्य तरह से समझने के बाद में जो परमेश्वर की विधि के अनुसार काम नहीं किया तो उसका परिणाम भुगतना पड़ा, उसकी मौत हुई। But because they took lightly the business of being in the presence of God. और इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति को जानना और उसकी उपस्थिति में बने रहना और काम करने के विषय को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए उनका परिणाम उसको भुगतना पड़ा। Another person is Obed-Edom. ओबेदेदोम अगला व्यक्ति है। Obed-Edom was the bodyguard of David. बॉडीगार्ड ऑफ David, King David. या ओबेदेदोम, जो हम दाऊद के अंगरक्षकों के विषय में जो हमने पहले भी एक बार देखा था, अंगरक्षकों में से एक अंगरक्षक है ओबेदेदोम। And he was also a Levite. और वो भी एक लेवी था। You can see that in 1 Chronicles 13 verse 13, 14, chapter 15 verse 25. It is there. पहले इतिहास के 13वें अध्याय में 14वें अध्याय में हम ये सब चीजों को पढ़ सकते हैं। Here Obed-Edom has no way of excuse, because when David found that it's not possible to take this, David was frightened. He was afraid to take the Ark of the Covenant when Uzzah died. He couldn't take it to Jerusalem. दाऊद इस बात को देख करके घबरा गया था और डर गया था, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि इतना आसानी से नहीं किया जा सकता, और वो परमेश्वर की संदूक को अभी उठा करके यरूशलेम ले जाने के विषय में डर चुका था। And I am just imagining when David was frightened, he was looking for a solution. He saw Obed-Edom and he said, "Okay, let it be at your house." तो उसने वो पूरी रीति से परेशान था उस समय, और उसने सोचा कि क्या किया जाए। तो जब उसने पलट करके देखा तो उसके अंगरक्षक, उसका बॉडीगार्ड ओबेदेदोम बाजू में खड़ा हुआ था, तो उसने ओबेदेदोम के हाथ में बात सौंप दी कि तू कर। Because the king saw Obed-Edom cannot say no. तब ये राजा ने हुक्म दिया है तो ओबेदेदोम मना नहीं कर सकता था। But I think unwillingly he took it, without, there is no way to say any excuse. That's why he took it at his home. और इसलिए उसने दिल से नहीं, लेकिन क्या बोलते हैं ना, बिना इच्छा के ही, मन मारते हुए ही सही, लेकिन दाऊद ने, राजा ने कहा है करके वो आगे बढ़ गया। It's because maybe he feared the Lord. It's not because he doesn't like the presence of God. It's because he feared how to handle God's ministry. ऐसा नहीं था कि ओबेदेदोम को परमेश्वर की उपस्थिति पसंद नहीं थी, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति उसको भयानक लगती थी, डरता था कि परमेश्वर की उपस्थिति में कोई गड़बड़ ना हो। Then you can see that Lord and the ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom for 3 months, and the Lord blessed Obed-Edom and all his household. और हम वहां पे देखते हैं कि उसके बाद में वाचा का संदूक जो है 3 महीने तक उसके घर पे बना रहा, और परमेश्वर ने उसके घर को आशीषित किया। And David came to know this. और दाऊद को ये बात पता चली। You know, I think he was blessed. Obed-Edom was blessed. और इस बात को लेकर के कि वाचा का संदूक उसके घर में था, ओबेदेदोम आशीषित हुआ। Because he dealt with the Lord's presence in reverence and in fear. क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति को बड़े भय के साथ में है, उसने उसको संभाला, उसके ऊपर उसने काम किया। Dear friends, many times when we gather as a fellowship, how much reverence that we show, how much fearful we are in the Lord's presence. मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, एक संगति में आते हैं, जब कभी भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, कितना भय हम रखते हैं, कितना भय और आदर हम देते हैं परमेश्वर की उपस्थिति को। Some of us may be like Uzzah, who think that I am seeing this from my childhood. I know what is going to happen at the end.
और हम में से कुछ लोग उज़ा के समान होंगे जो इस बात को कहते होंगे, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो घर में इस बात को देखता आ रहा हूँ, बचपन से इस बात को देखता आ रहा हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा सोच रवैया रखते होंगे, ऐसा सोच रखते होंगे हम। You, we take matters lightly. It's a church. It's free. We have freedom, you know. It's simple. It's very easy to handle things. उसको हम बहुत हल्के में लेते हैं और हम कहते हैं कि बहुत आसान सी बात है, उसमें कोई सी बड़ी बात नहीं करते, उसको बहुत ही हल्के में लेते हैं। I remember in old times, the old pastors, the forefathers, if they want to entrust us, even if we are making, if you want to beat the drum, they made sure that you are anointed with the Holy Spirit. और मुझे याद है कि पुराने समय में, यानी कि आज से कुछ सालों पहले की बात भी देखी जाए, कि आपको अगर कलीसिया में छोटा सा छोटा काम भी करना होता था, अगर आप कलीसिया में ड्रम बजाने का भी काम करते हो, तभी ये देखा जाता था कि भैया आप पवित्र आत्मा से अभिषेकित हैं या नहीं हैं। In our context, if we want to put the chair in the church, the pastors made sure that the person who's putting the chair is an anointed person who has a clear walk with God. और यहाँ तक कि कलीसिया में कुर्सियां जमाने की भी बात अगर होती थी, तो उस व्यक्ति के लिए भी देखा जाता था कि ये व्यक्ति जो कलीसिया में ये छोटे से छोटा काम भी जो कर रहा है, वो व्यक्ति भी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ और सीधे रास्तों पर चलने वाला व्यक्ति है या नहीं। There is a danger. एक बहुत बड़ा खतरा है हमारे सामने। We can end up like Uzzah if we take the Lord's presence lightly. अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति को इतनी गंभीरता से नहीं लेंगे, तो मेरे और आपका हाल भी उज़ा के समान ही हो जाएगा। Or we will be blessed like Obed Edom if we take it very seriously, with fearfully and with reverence. लेकिन अगर हम बहुत सीरियसली इस बात को समझें, बहुत भय के साथ में, आदर के साथ में हम इस बात को ले हल्के में ना लेंगे परमेश्वर की उपस्थिति को, तो फिर हम ओबेद-एदोम के समान आशीषित भी हो सकते हैं। And another person is Michal, David's wife, और the queen. दूसरा एक और जो नाम, तीसरा नाम जो मैं बता रहा हूँ वो है मीकल, जो कि दाऊद की ही पत्नी है। The way she responded when she saw her husband dancing and rejoicing in the presence of God. जैसे उसने देखा कि उसका जो पति किस रीति से लोगों के सामने नाच रहा है परमेश्वर की उपस्थिति को जान करके, तो उसने जिस रीति से उसकी प्रतिक्रिया दी थी, And you can see that she despised him in her heart. That was written. In और her वहां heart, she despised. और वहां पर हम इस रीति से पढ़ते हैं कि उसने अपने हृदय से दाऊद के विषय में जो है, उसने अपने हृदय से सही नहीं सोचा, उसने हृदय से उसको धुतकार दिया। And after the worship, when David came home, she opened and spoke to him the same way. और जब दाऊद जो है आराधना के बाद में जब उसके पास में पहुंचता है, घर में पहुंचता है, तो उस स्त्री ने उसी रीति से, उतने ही गंदे भाव से दाऊद से बात की थी। When you the comprise what she said is just like this. Shame on you, how you behaved in the church, you know. और वो जिस रीति से बोली होगी, उसको अगर आज की भाषा में, साधारण भाषा में कहें, तो वैसे ही होगा कि उसने अपने नाक के ऊपर उंगली रख करके कहा होगा कि यार तुम कैसे बेशर्म होकर के चर्च में कर रहे थे यार, इस रीति से उसने पूछा। Was there any reason to jump and be excited and to dance like that? You know who you are a king. और वो इस तरह से पूछ रही थी कि यार कोई कारण बनता था तुझे ये सब कुछ करने की जरूरत थी, तू एक राजा है, इस रीति से तू उड़ी मार रहा था, इस रीति से वो ये सब चीजें वहां पर कर रहा था, शोभा देता है तेरे को? इस रीति से एक सवाल पूछा। You should keep your dignity. उसने कहा कि भाई राजा, जो तेरी राजा की महिमा है, उस राजा की महिमा को तेरे को बना के रखना जरूरी था। There is a funny story told about Alexander Marthoma Metropolitan, अलेक्जेंडर bishop of Marthoma Church. अलेक्जेंडर जो मेट्रोपॉलिटन है, जो मार्तोमा चर्च के हेड माने जाते हैं, उनकी एक स्टोरी है। One day, the Metropolitan, the bishop, he was attending a Sunday school anniversary in one of the parishes. और एक बार वो संडे स्कूल की सभा चल रही थी किसी कलीसिया में। And it was his time to speak to the children, give them a message. अब बच्चों को एक मैसेज देने की बारी उसकी आई। And he said, today I'm not going to preach anything. We are going to play a game. उसने कहा कि आज मैं कुछ भी प्रचार नहीं करने वाला हूं, परंतु हम लोग एक गेम खेलने वाले हैं। He said, I am the king and you are my subjects. उसने कहा कि मैं राजा हूं और आप सभी लोग मेरी प्रजा हैं। Metropolitan is an old guy. He's around his 90s. He's an old person.
अभी उसकी उम्र लगभग 90 साल की होगी, इस बिशप की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। And he sat on a chair and he demanded, bring me a cup of water. और वो एक कुर्सी के ऊपर बैठ गया और उसने हुक्म देना शुरू किया, मेरे लिए कोई पानी लेकर के आओ। And the children ran here and there to bring first the water to the king. और बच्चे the लोग इधर metropolitan. उधर दौड़ने लगे, क्योंकि बच्चे लोग प्रजा थे, तो दौड़ने लगे इधर उधर से कि राजा ने पानी मंगवाया है तो पानी लेकर के आओ। And he started saying, bring me something to eat, bring me a towel. So he's giving them commands. So they are running here and then bringing the stuff to him. तो वो अलग अलग तरीके के कमांड वहां पे बैठ करके बोल रहा है, बच्चों को बोल रहा है मेरे लिए ये लेकर के आओ, मेरे लिए वो लेकर के आओ, और बच्चे दौड़ रहे हैं इधर उधर से सामान को बटोर के लाने के लिए। So one senior in the church, he doesn't like this act. और एक वयस्क व्यक्ति था, एक एल्डर वहां पर था जो इस बात को देख रहा था, जो उसको ये सब चीजें पसंद नहीं आ रही थी। He looked at he just spoke a little more softly. Metropolitan heard that. He said like this, look what the metropolitan is doing. He should hold on his dignity. He is a metropolitan of the church, you know. He should not play children's games among the children. और उसने देख करके बोला, यार ये बिशप जो है हमारे सबसे ऊंचे पदाधिकारी हैं, उनको उसकी शान में रहना बहुत जरूरी है, ये बच्चों के बीच में उतर करके क्या खेलते हुए बैठा हुआ है, इस रीति से उसने पूछा। In Malayalam, you can say कुट्टिक्കളി കളിക്കുന്ന പ്രായമാണോ? मलयालम में जिस तरह से बताया गया उसका मतलब ये है कि बच्चों का जो खेल है ये कोई खेलने की उम्र है। And Metropolitan looked at this man और मेट्रोपॉलिटन ने फिर इस व्यक्ति को देखा and pointed his finger at him और उसकी तरफ अपने उंगली को किया and commanded, और कहा, I need that dhoti. I need That dhoti. अब वो आदमी धोती पहन करके खड़ा था, तो बच्चों की तरफ उंगली रख करके कहा कि मुझे इसकी धोती खींच करके लेकर आओ। You can imagine what will happen. और आप सोच सकते हैं कि बच्चों ने क्या किया होगा। The guy ran from that place. और वो व्यक्ति वहां से भाग गया। So there are people like that who judge. और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस रीति से जज करने लग जाते हैं, न्याय करने लग जाते हैं। Michal despised her husband the way he worshipped. और जिस रीति से दाऊद आराधना कर रहा था, जिस रीति से दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति को जान करके उसकी स्तुति कर रहा था, आराधना कर रहा था, मीकल उसकी पत्नी को वो सब चीजें पसंद नहीं आ रही थी। And we can see that she was cursed. और हम इस बात को देख सकते हैं, इसके कारण वो श्रापित हुई। And she was barren till her death. She didn't have any child. उसके मृत्यु तक वो बांझ रही, उसे कभी कोई संतान नहीं हुई। On the other side, David, और दूसरी तरफ दाऊद, he was ready to humble himself. वो अपने आप को नम्र करने को तैयार था। When comes to in the presence of God, he doesn't have any ego. जब वो He set aside his ego. जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आता है तो उसका कोई भी ईगो नहीं है। The ego like I am something. और एक ईगो ऐसा जो कहता है कि मैं बहुत कुछ हूँ। The way that David answers is like, if I get a chance to humble more, I will humble more. और दाऊद इस रीति से कहता है कि अगर एक अगला मौका मुझे मिलेगा कि मुझे इससे भी ज्यादा तुच्छ होना है, इससे भी ज्यादा नम्र होना है, तो मैं और भी ज्यादा नम्र होऊंगा। I am ready to go a much more lower way in the presence of God. और भी ज्यादा तुच्छ मैं बनना चाहूंगा परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। It doesn't matter what people think. इससे कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता कि मेरे परमेश्वर की आराधना करने के विषय में लोग क्या बोलते हैं। Dear church, how we handle the presence of God in our life. आप कलीसिया को सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को किस रीति से हैंडल करते हैं। Are we handling it very lightly? क्या हम like बहुत हल्के में लेते हैं? Or are we handling with reverence and fear like Obed-Edom did? या फिर हम बहुत ही भय के साथ में, बड़े आदर के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति को हैंडल करते हैं, जिस रीति से ओबेद-एदोम करता था? Are we handling like the way Michal did by despising the way of worship that your fellow brothers are doing? और जिस रीति से आपके साथ में जो भाई बहन होंगे, जो परमेश्वर की आराधना करते होंगे, उनको देख करके आप भी कहीं मिकल के समान ही उनके ऊपर दोष तो नहीं लगाते या उनका मजाक तो नहीं उड़ाते? Or are you ready to dwell in the presence of God, or you have to humble yourself every time when you come into the presence of God? या फिर आप हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को नम्र करना चाहते हो जब कभी भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो? As we read earlier,
do you not realize about yourself that Jesus Christ is in you? The presence of God is in you. क्या फिर आप इस बात को नहीं जानते कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर है? Because you are in 2 Timothy 1 verse 14. दूसरे तिमोथी 1:14 में It is written that God through the Holy Spirit who dwells in us, the treasure what has been entrusted to you. और परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके द्वारा ये इस बात के लिए प्रमाणित तौर पर दी गई है कि हम उसमें बने रहे। It says that Holy Spirit dwells in us. वहां पर लिखा गया है कि पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर है। And Isaiah 57 verse 15, as we read, God said, even though I dwell on a high place and holy place, I am here to come and dwell among you, those who are contrite in heart and lowly in spirit. और यशायाह 57 में जिस रीति से हमने पहले पढ़ा था, वहां पर लिखा है कि भले ही मैं ऊंचे स्थानों पर रहता हूं, तो भी जो लोग नम्र करते हैं अपने आप को और जो दुखी दिल वाले लोग हैं, मैं उनके हृदयों में आकर के वास करता हूं। As I said earlier, this is a time of trouble and pain and loneliness, but let's bring the Lord's presence into our homes. लेकिन मैंने कहा कि अभी के जो समय है बहुत तकलीफ वाला समय है, बाहर से देखा जाए तो, और बहुत महामारी का जो समय है हमें परेशान कर देती है, लेकिन इस समय परमेश्वर की उपस्थिति को अपने घरों में लेकर के आए। And if you are able to build a sanctuary in your house, that is going to be a blessing. यदि आज आप परमेश्वर के लिए एक वेदी आपके घर में बनाते हैं, तो यह आपके लिए आशीष का कारण होगा। And you know that, and also be careful in handling the presence of God that is entrusted to you. और जो परमेश्वर की उपस्थिति जो आपको दी गई है, उसमें आप बड़े ध्यान से, सावधानी से इसमें बने रहे। And there is a blessing. और उसमें एक आशीष रखी हुई है। And there is a blessing that God said, I will dwell with them. और वहां पर लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे संग जीऊंगा, तुम्हारे संग बना रहूंगा। As we discussed that in the land of Goshen, God made a separation. और जैसे हमने वहां पे देखा था गोशन में कि परमेश्वर ने दो भागों में वहां पे बांट दिया था लोगों को। The separation was that God was with them. और वो भाग ऐसा था कि परमेश्वर के लोगों का एक भाग था जिनके साथ में परमेश्वर था। So as I encourage all of you to build a sanctuary of God's presence in each and every home. और मैं इसलिए आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि आपके घरों में, हर एक घरों में परमेश्वर की उपस्थिति को सूचित करते, उपस्थिति के लिए एक वेदी बनाइए, परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के आइए। Let the fathers take the lead. और जो घर के मुखिया हैं वो इस बात पर ध्यान रखें, जो पिता हैं वो इस बात को ध्यान रखें। In Old Testament, it was the fathers who were responsible for the worship leading in the houses. और पुराने नियम में अगर देखा जाए तो घर का मुखिया जो है वो पिता हुआ करता था, जो स्तुति आराधना में अगुवाई करता था। So build an altar that brings the presence of God into our homes. इसलिए आपके घर में परमेश्वर की उपस्थिति को बनाइए, जो परमेश्वर की उपस्थिति को आपके घर में लेकर के आइए, एक वेदी बनाइए। And let the presence transform us. Let it change our perspectives. Let it build us up to move on in the age to come. और इसलिए आने वाले दिनों में ये परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपको पूरी रीति से परिवर्तित कर दे, और परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपको खूबसूरत रीति से ले चले। I believe this the pandemic is something that God is trying to speak to the church and to the world. और मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि अंत के दिनों में ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के वचन लोगों के सामने, पूरी कलीसिया के सामने सुनाया जाए। But because Isaiah, we read that he wants to revive the spirit of the lowly and revive the heart of the contrite. और वहां पर हम इस रीति से पढ़ते हैं ना यशायाह में कि वो जितने भी लोग अकेले हैं उनके हृदयों को परमेश्वर जो है सांत्वना देना चाहता है, उन्हें कंफर्टेबल कर देना चाहता है। I believe a revival is awaiting the church. और मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि बहुत बड़ी एक बेदारी कलीसिया में आने वाली है, बहुत रिवाइवल हमारी कलीसिया में आने वाला है। When God's people gather together like this and pray for the people, pray for the healing of the nation, when they repent, I believe that God is going to send his visitation into this land.
और मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि जब परमेश्वर के लोग जहाँ कहीं भी वे हो, वे अपने आप को नम्र करके पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर अपने लोगों के बीच में उतरेगा, वहाँ पर परमेश्वर अपनी उपस्थिति और मौजूदगी को दर्ज कराएगा। This close down is just to prepare the church, prepare the body of Christ to lead the revival that is coming ahead. और ये जो लॉकडाउन आज की तारीख में हमारे पास में है, ये मान करके चलिए इस बात को कि परमेश्वर अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है एक बहुत बड़े रिवाइवल के लिए कि हम अपने आप को तैयार कर सके। So please don't waste your time. Please don't be lazy. Take every opportunity that you are in the house for studying the word, preparing yourself, praying together for the transformation of our country. और इसलिए जब आप घर में हैं इस वक्त, तो आप पूरे समय का इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, संग बैठ करके प्रार्थना करने के लिए। और आने वाले समय में जब रिवाइवल फुटेगा इस जगह पर, तो आप उसके हिस्सेदार हो सकेंगे। May God bless you with these words. May God keep you safe and sound to make through this difficult time. और परमेश्वर आपको आशीषित करे, अनुग्रहित करे, और ये मुश्किल अवस्थाओं में से जब आप निकल रहे हो, परमेश्वर आपको इसमें और भी ज्यादा आपको मजबूती प्रदान करे। इसी बात से प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। I thank Pastor Sajid John and family and the church for giving me the opportunity to bring the word. मैं पासवान को और उनके परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये मौका आपने दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके पास तक इस रीति से लेकर के आ सकूं। Please do pray for us as well in our ministry. और आप हमारे लिए भी और हमारी मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना करते रहिएगा। God bless you all. परमेश्वर आशीषित करे आपको।